Hello everyone, in SST our new lesson is the land of ice and snow, that is Greenland. The area between the Arctic Circle and the North Pole and between the Antarctic Circle and South Pole is known as polar region. This region lies in the frigid zone or the tundra region. In this chapter we will learn about the places in the tundra region, about the location, climate and vegetation of Greenland, about the lifestyle and occupation of the people of Greenland. The Arctic Ocean is located in the northern polar region, while the continent of Antarctica is located in the southern polar region. To understand the lifestyle of the people of this region, we will study Greenland in this chapter. It lies in the northern polar region. Nuuk is the capital of Greenland. आर्कटिक ओशियन जो कि नॉर्दर्न पोलर रीजन में है, जबकि सदर्न पोलर रीजन में अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट आता है. ग्रीनलैंड जो है वो नॉर्दर्न पोलर रीजन में आता है और नुक इसकी कैपिटल है. लोकेशन ऑफ ग्रीनलैंड. ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट island in the world. It lies between the North Pole and the Arctic Circle in the northeast of Canada. Greenland is separated from the northern islands of Canada by the Baffin Bay and the Davis Strait. ग्रीनलैंड वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है. यह कनाडा के नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ पोल और आर्कटिक सर्कल के बीच में आता है. ग्रीनलैंड नॉर्दर्न कनाडा के नॉर्दर्न आइलैंड्स को बैफिन बे और डेविस स्ट्रेट के द्वारा अलग करता है. नेबर्स. ग्रीनलैंड शेयर्स इट्स बॉर्डर विद द अटलांटिक ओशन इन द साउथ ईस्ट, द ग्रीनलैंड सी इन द ईस्ट, द आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ एंड द बैफिन बे इन द वेस्ट. आइसलैंड एंड कनाडा आर द कंट्रीज नियरेस्ट टू ग्रीनलैंड. ग्रीनलैंड साउथ ईस्ट में नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ईस्ट में ग्रीनलैंड सी, नॉर्थ में आर्कटिक ओशन और वेस्ट में बैफिन बे के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है. आइसलैंड और कनाडा ग्रीनलैंड के पास की दो कंट्रीज हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज क्लाइमेट. ग्रीनलैंड एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर. इट एक्सपीरियंसेस कूल समर्स एंड severely cold winters. More than 80% of the island is covered with thick ice. ग्रीनलैंड में पूरे साल भर अत्यधिक ठंड रहती है. यहाँ की समर्स ठंडी और जो विंटर्स हैं वो अत्यधिक ठंडे होते हैं. आइलैंड का 80% पार्ट जो है वो बर्फ की मोटी परत से कवर्ड रहती है. In summers, there is continuously sunlight for week at a stretch. Winters are extremely severe. The sun does not rise for many months. There is no sunlight during the days. It snows continuously and a strong cold wind blows at all time. गर्मियों में लगातार कई हफ्तों तक सूरज की रोशनी पड़ती रहती है. विंटर्स काफी कठिन होते हैं. विंटर्स में कई महीनों तक सनराइज नहीं होता है और सन की लाइट जो है वो कई दिनों तक नहीं दिखाई पड़ती है. लगातार बर्फ गिरती है और ठंडी और तेज हवाएं चलती रहती हैं. द एवरेज टेम्परेचर इन ग्रीनलैंड रेंजेस बिटवीन -23 डिग्री सेल्सियस इन विंटर to 5 degrees Celsius in summer. In summer, when the snow melts, large blocks of melted ice called icebergs float away and gets submerged in the ocean. They can cause great danger to the passing ships. ग्रीनलैंड का एवरेज टेम्परेचर विंटर में -23 डिग्री सेल्सियस और समर में 5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है. समर में जब स्नो मेल्ट होती है मीन्स पिघल जाती है तो बर्फ के जो पिघली हुई बर्फ है उसके बड़े बड़े ब्लॉक्स बन जाते हैं जिन्हें आइसबर्ग कहते हैं. और ये आइसबर्ग जो हैं बहते हुए आइस में ओशंस में मिल जाते हैं.
ये आइसबर्ग्स बड़े खतरनाक होते हैं क्योंकि ये शिप के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। वेजिटेशन। एज ग्रीनलैंड एक्सपीरियंसेस सीवियर विंटर, very few plants and trees grow here. Grass, shrubs and wild plants grow in the coastal areas. Cranes, blueberries and cranberries also grow here. जैसे कि ग्रीनलैंड की ठंड काफी कठिन होती है, तो यहाँ पे few plants ही और ट्री ग्रो करते हैं, जिनमें ग्रास, shrubs और जंगली प्लांट्स होते हैं जो कि कोस्टल एरियाज में ग्रो करते हैं। किशमिश, ब्लूबेरीज और क्रेनबेरीज भी यहाँ उगती हैं। लाइकन्स एंड मॉसेस ग्रो ऑन द रॉक्स एंड प्रोवाइड फोडर फॉर एनिमल्स। बर्च ट्रीज, विलोज, ferns and some herbs grow in the valleys of South Greenland. Next is wild animals. The animals found in Greenland have thick coats of fur. This helps them to survive harsh winter. Some of the animals found on the island include reindeer, polar bear, caribou, mink, musk ox, Arctic fox, Arctic wolves and seal. ग्रीनलैंड में जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनकी जो फर होती है वो काफ़ी थिक होती है। ये जो थिक फर होती है इन्हें विंटर में हर्श क्लाइमेट में सरवाइव करने में हेल्प करती है। कुछ एनिमल्स जो कि इस आइलैंड में पाए जाते हैं वो हैं रेनडियर, ध्रुवीय भालू, कैरिबो, मिंक, मस्क ऑक्स, आर्कटिक फॉक्स, आर्कटिक वुल्व्स और सील्स। Sea birds such as petrels, gulls and puffins are found in Greenland. Arctic tern, a small seabird, flies to Greenland in summer and migrates to the South Pole in winter. The sea around Greenland is home to many species of fish like trout, salmon and cod. सी बर्ड्स जैसे पेट्रल्स, गर्ल्स और पफिन ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं। आर्कटिक टर्न जो कि एक छोटा समुद्री पक्षी है, यह गर्मियों में ग्रीनलैंड की तरफ उड़ जाता है और सर्दियां होते ही यह साउथ पोल की तरफ माइग्रेट कर जाता है। इसके अलावा ग्रीनलैंड के आसपास का सी कई प्रकार की ट्राउट, सैल्मन और कॉड जैसी मछलियों का घर है। We will continue this chapter in next video. Till then, thank you.